शादी के पहले शावर के बाद जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई, मेरी सास ने मुझे बेशर्मों की तरह कहा, एक दूसरे को समझने में समय लगता है और तुम्हें इतना समय क्यों लगता है नहाने में। सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं पत्थर बन गई। हमारी नई नई शादी हुई है। मेरी सास को पता होना चाहिए कि नवविवाहित पति पत्नियों की अधिक मांगे होती हैं, क्योंकि वो सुनहरा दिन मेरा था। लेकिन मैं पहले ही दिन समझ गई कि मेरी सास नहीं चाहती मैं उनके बेटे के करीब रहूं। उन्होंने फिर कहा, हर समय कमरे के अंदर बैठा मत रहा करो। सास से ऐसी शर्मनाक बातें सुनकर मैं बिना किसी विरोध के कमरे में चली आई। मैंने अभी तक राहुल को नहीं जगाया। मैंने उसे जाकर गले लगाया और कहा, राहुल उठो, इतनी देर तक कौन सोता है? पता है कितने बज गए? राहुल कहता है, मैं इतनी जल्दी नहीं उठता, मैंने तुम्हें पहले बताया था ना। अब से तुम्हें सुबह सुबह उठना पड़ेगा। और सुनो, हर दिन मेरे साथ नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा? तो किसके साथ रहूंगा? पहले जैसे अकेले रहते थे वैसे ही अकेले रहोगे। सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा मेरे कमरे में नहीं रह सकते तुम। क्या मैंने तुमसे अकेले रहने के लिए शादी की है? शादी होने के बाद बीवी के साथ रोज रहना है, ऐसा भी तो कहीं नहीं लिखा है ना। अभी जाओ और फ्रेश हो लो। शादी करके मैं कहाँ फंस गया यार। वो गुस्से में वॉशरूम चला गया। राहुल उस रात अपने दोस्त बिमल के घर गया। बिमल कहता है, आज तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। नई पत्नी को कोई घर पर छोड़ता है क्या? मैं शादीशुदा हूँ तो क्या मैं तुम्हारे घर आना छोड़ दूँ? तुमने ये कैसे कहा? तुम यहाँ आते हो तो अच्छा ही लगता है, पर शादी के दूसरे दिन बिमल अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, कुछ खाने के लिए ले आओ। बिमल की पत्नी माया रानी ने आकर कहा, अरे राहुल, आज तुम अपने घर पर क्यों नहीं हो? भाभी कैसी है? भाभी को क्यों नहीं लाए? मैंने कितनी बार तुम्हारे भैया से कहा कि मुझे तुम्हारी शादी में ले चलो, पर नहीं ले गए। क्या अब तुम मुझे राहुल के सामने दोषी करार कर रही हो? मैंने कब मना किया तुम्हें? तुमने ही तो कहा कि गैस की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा कि आप किसी शादी में जाएंगे तो तेलिए खाना खाएंगे और उससे गैस बढ़ सकती है। राहुल ने कहा, अरे मुझे इस बात से बुरा नहीं लगा, इतना कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना कहने की जरूरत नहीं है। माया रानी चली गई। बिमल कहते हैं, मैं तुझे कब से फॉलो कर रहा हूँ, तू उदास क्यों है? क्या तेरे घर में कोई परेशानी हुई है? अच्छा सुन, तुम्हारी नई नई शादी के बाद क्या तुम रोज एक साथ नहीं रहते थे? तो किसके साथ रहूंगा? तो वो मुझे मना क्यों कर रही है, बता सकता है? लगता है तेरे पत्नी के मन में कोई और समस्या होगी। इसी बीच माया रानी नाश्ता लेकर आई। बिमल और राहुल ने बात करना बंद कर दिया। देर रात हो गई। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी राहुल के वापस आने का इंतजार कर रही थी। फोन करने पर फोन भी नहीं उठा रहा था। मन में कई सवाल चल रहे थे। राहुल को कोई खतरा तो नहीं हुआ ना? मैं उसके बारे में सोच सोच कर बहुत तनाव में थी। तभी बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला, देखा राहुल आया है। मैंने कहा, तुम इतनी देर तक कहाँ थे राहुल? मैं परेशान हो रही थी। आज मैं वहीं था जहाँ मैं शादी से पहले रोज रहता था। क्या आप भूल गए हैं कि अब आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं भूल गया था। अगर मैं शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता तो घर आने का क्या फायदा? ज्यादा बात मत करो, चुप रहो। जब मैंने राहुल के साथ कमरे में प्रवेश किया तो मेरी सास आ गई। मैं अपनी सास को देखे बिना कमरे में दाखिल हुई। मेरी सास ने मेरी छोटी ननद मोनिका को बुलाया और मोनिका को कहा, अपने भाई को बुलाओ। मोनिका का कहना है कि अभी तक शायद भाई नहीं आया है। मोनिका की माँ ने बोला, आ गया है, रूम में जाकर देखो। राहुल सिर्फ कपड़े उतार कर ही बैठा था। मैंने कहा, बिना कुछ कहे चुपचाप सो जाओ। इसी बीच मोनिका आई और बोली, भाई तुम्हें माँ बुला रही है। ये सब कारनामा देखकर कुछ कहने का दिल कर रहा था, पर अगर मैं कुछ कहती तो मेरी सास कहती कि ससुराल में आए 2 ही दिन हुए और अभी से बहस शुरू कर दी। मैंने इन अनकहे शब्दों से बचने के लिए कुछ नहीं कहा। राहुल ने मोनिका से कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। मोनिका अपनी माँ के पास गई। माँ ने कहा, नहीं आया? आ रहा है माँ। राहुल ने पूछा, माँ क्यों बुला रही है? मैंने कहा, तुम्हारी माँ है, तुम्हें क्यों बुला रही है मुझे क्या पता, जाओ देखो। राहुल ने कहा, छोड़ो, मैं सुबह माँ से बात कर लूंगा, चलो अब सो जाओ। ये कहकर राहुल लेट गया। माँ राहुल का इंतजार कर रही थी। मोनिका से माँ ने कहा, तेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने तो बुलाया था। रुको, मैं ही बुला रही हूँ। ये कहकर माँ राहुल के कमरे की ओर चली गई। राहुल ने मुझसे कहा, तुमने मुझे अपने साथ रहने के लिए क्यों मना किया, बता सकती हो? उस समय माँ ने जाकर अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें बुला रही हूँ और तुम आ नहीं रहे। राहुल ने माँ से कहा, मैं कल बात करता हूँ। माँ ने कहा, आज की बात आज और कल की बात कल करेंगे। राहुल कहता है,
माँ तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। माँ ने कहा अभी आओ। राहुल बिना कुछ कहे अपनी माँ के साथ चला गया। मैं ताज्जुब में रह गई और बिना कुछ कहे माँ बेटे की तरफ देखती रही। माँ ने राहुल को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया। राहुल ने कहा मुझे बताओ क्या कहना है। तेरी शादी हो चुकी है, अब तुझे घर संभालना है। मैं हर समय घर पर नहीं रह सकता। अब तुझे अपने पिता की जमीन जायदाद की देखभाल करनी है। मैं एक औरत हूँ और मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहती। राहुल ने कहा माँ आप ये बात कल भी कह सकती थी। माँ ने कहा मैं बहुत देर से कहना चाहती थी लेकिन भूलती रही। मैं दरवाजे की ओर देख रही हूँ कि राहुल कब कमरे में आएगा। कुछ दिनों बाद मेरी ननद आकर मुझसे बोली मेरी भी शादी हो जाएगी, मैं भी ससुराल जाऊंगी, तो मैं अपने पति से कैसे बात करूंगी। सुहागरात में मैं अपने दूल्हे से सबसे पहले क्या पूछूं, मुझे सिखाओ ना। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे पास इन सब सवालों के जवाब देने की इच्छा भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी के ठीक एक दिन पहले तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। अब रात हो गई है, सो जाओ। राहुल की माँ ने अपने बेटे से बातें करते हुए कई रातें बिताई। राहुल की आंखों में भले ही नींद आ रही हो लेकिन उसकी माँ उसे उठने नहीं देती। मेरे साथ काफी समय बिताने के बाद मोनिका चली गई। मोनिका के जाने के बाद मैं सोने चली गई। कुछ देर बाद राहुल आया और मेरे पास लेट गया। ये महसूस करते हुए कि राहुल आ गया है, मैंने सोने का नाटक किया और लेटी रही। मैं सोचती रही कि राहुल की माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सुबह होते ही मैं कपड़े लेकर निकल गई। मेरी ननद पीछे से आई और बोली भाभी तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो। मोनिका अपनी माँ के पास गई और बोली मुझे लगता है कि भाभी कपड़े लेकर चली गई यहाँ से। माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा वो और कहाँ जा सकती है, लगाम हमारे हाथ में है, खींचने पर ही चली आएगी। राहुल सुबह उठकर देखता है मैं घर पर नहीं हूँ। राहुल ने चारों ओर देखा और मोनिका को बुलाया। राहुल के कहने से पहले मोनिका आगे आई और बोली मुझे लगता है कि भाभी कपड़े लेकर चली गई। कहाँ गई? मुझे लगता है कि वो अपने मायके गई होगी। मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राहुल भी वहाँ से निकल जाता है। मैं अपने पिता के घर पहुँचती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ। पापा ने कहा तुम इतनी सुबह क्यों आ गई? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया और मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। उस समय राहुल ने आकर कहा तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा घर वापस। पापा ने कहा मेरे दिल को तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, मुझे थोड़ा और बताओ। पापा मैं आती हूँ फिर बताऊंगी। 4 दिन बीत गए और राहुल भी घर नहीं गए। माँ परेशान होकर राहुल को कॉल कर रही थी पर वो कॉल नहीं उठाता था। मोनिका अपनी माँ के पास गई और बोली भैया भी शायद वापस नहीं आने वाले। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा क्या मेरा बेटा घर जमाई बन गया है? चलो आज उसके ससुराल चलते हैं। हाँ माँ चलो। माँ बेटी दोनों राहुल के ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। वो राहुल के ससुराल गए और राहुल को बुलाया। सास की पुकार सुनकर मैं निकल आई। मेरे पापा भी आ गए। मेरी सास ने कहा तुम इतने दिन अपने पिता के घर क्या कर रही हो? मैंने खुद को संभाला। अब मेरी सास को जवाब देने का समय आ गया। मैंने हिम्मत से कहा कैसी माँ हैं आप? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। उसने मेरे साथ परिवार शुरू करने के लिए मुझसे शादी की है, बच्चा पैदा करने के लिए। ये स्वाभाविक है कि आपका बेटा मुझे समय देगा। आप हैं कि आप बीच में आ जाती हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? मेरे पिता ने कहा शी समधन, क्या आप इतने निर्लज हैं? राहुल की माँ बच्चे की तरह रोई। समधी जी आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे याद है कि मेरे गांव में बहुत से लड़के अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि वो अपनी माँ को ही भूल जाते हैं और बहू बेटे को माँ से छीन लेती है। एक ही लड़का है मेरा, मुझे उससे बहुत प्यार है और मुझे डर लगता है और दूसरी पत्नियों की तरह वो भी अपनी पत्नी की वजह से दूर हो जाएगा, इसीलिए मैं उसे उसकी पत्नी से कम मिलने देती हूँ। मेरे पिता ने कहा दुनिया में प्यार कभी जबरदस्ती नहीं मिलता। आप अपने बेटे और बहू को प्यार दें, आप देखेंगे कि वे भी आपसे प्यार करेंगे। मेरी सास ने मुझे गले लगाया और कहा बहू अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने भी अपनी सास को गले लगाया। मेरे पिता ने कहा कि आज हम सब आपके घर चलेंगे।